तपस्विनी का वेश धारण कर सीता जब बाहर आई तो दशरथ के हृदय पर फिर वज्राघात हुआ। इधर पुत्र वियोग में व्याकुल व्यथित महाराज दशरथ को किसी प्रकार चैन नहीं आ रहा था, और उधर अयोध्या का जन जन राम को रुक जाने के लिए मना रहा था। इधर तमसा नदी के किनारे अयोध्या का जनसमूह घोर निद्रा की गोद में सो रहा था। राम समय से पहले ही जाग गए। उन्होंने सीता, लक्ष्मण और सुमंत्र को भी जगा दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाएं तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य हो तुम, और धन्य है तुहार माता कि जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फटी जात है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता, भाग्य इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होई। हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला है? मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे। ऐसन बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कष्ट दिए है, हम वो का क्षमा नहीं कह सकत है, कबहू क्षमा नहीं कह सकत है। रात्रि बीती, भोर हुई। सूर्यदेव की आराधना में लीन पुष्पांजलि अर्पित करते श्री राम, लक्ष्मण उनकी खड़ाओं धो रहे थे। तभी निषाद वहां आ पहुंचा। आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु, ई का होएगा? ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है क्या प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु, एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ही प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। अपने भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आपे जानो सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत हैं
कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देते हो तो और आगे का बोली सरकार, यही सन आपकी आज्ञा। तो किसी खिवैये से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो, हमें गंगा पार उतरवा दो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, आप निश्चिंत रहें। नौका का प्रबंध हो जाए, मैं अभी जाता हूँ। नाव की क्या आवश्यकता है कुमार? रथ किस लिए है? जहां भी जाना है रथ में चलेंगे। नहीं आर्य सुमंत्र, हम यहाँ से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके श्री महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश न दे। आपके बिना अयोध्या जाकर करूंगा क्या? नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तो जंगल में लकड़ी भी काट कर ला सकता हूँ। आर्य, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं मित्र भी हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुंचना आवश्यक है। मेरे महामनस्वी पिता को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलवाकर उसका अभिषेक कर दें, और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे। समस्त अयोध्या वासियों और गुरुजनों से मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा। नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही न बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया, उसका निभाना कितना दुष्कर है। खाली रथ ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ सहित अग्नि प्रवेश कर जाऊं। हे आर्य, विकट से विकट संकट में अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण सी उथल पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा? यह अविवेक कहां तक उचित है आर्य? आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं भैया। अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर छीन लेना वो अच्छी तरह जानती हैं। आर्य सुमन, उनसे कहिएगा अपने चहेते भरत को राजगद्दी देने के बाद राजमाता का सुख भोगें। लक्ष्मण, फिर वही धृष्टता? क्षमा करें भैया। आर्य, लक्ष्मण की बचकानी बातों को वहां किसी से न कहिएगा, आपको मेरी सौगंध। महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि यदि राम और लक्ष्मण ना आए, देवी सीता को तो अवश्य साथ ले आना। उन्होंने यह भी कहा था सीता 2-4 दिन वन के कष्ट देखने के बाद अयोध्या वापस आ जाए, हमारे लिए आए। महाराज ने यह भी कहा था राम के जाने के बाद मेरा और कौशल्या का कोई सहारा नहीं। राम, यदि मुझे आप जाने के लिए कहते हैं, जानकी को तो साथ भेज दो। अवश्य, जानकी जाए, हमें भी प्रसन्नता होगी। आर्य, हाँ सीते, यहाँ तक आकर तुमने वन की छटा तो देख ही ली। अब तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर समस्त प्रियजन की चिंता मिट जाए। उनकी सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता होगी। आर्य सुमंत के साथ घर लौट जाओ देवी। स्वामी, मैं तो केवल आपकी छाया मात्र हूँ, मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। वही देवी, स्त्री तो माता, पत्नी, बहू, बेटी, कई नातों में बटी हुई है। उसे तो सारे नाते निभाना चाहिए। आर्य, आप भी मेरे पिता समान पूज्य हैं। आपको उत्तर दे रही हूँ, इसके लिए क्षमा करें। स्त्री के सारे नाते, सारे संबंधों का एक ही आधार स्तंभ है, उसका स्वामी। यही सीख मुझे माँ से मिली है। यही शिक्षा पूज्य सासू जी ने देकर मुझे पति के साथ भेजा है कि दुख में भी उसी प्रकार पति का साथ देना
जैसे सुख में दिया है। अरे सुमंत्र, आपको सीता को साथ लौटा ले जाने का विचार भी त्यागना ही पड़ेगा। अब आप रथ लेकर प्रस्थान कीजिए। जी हाँ आर्य सुमंत, जब तक आप रथ लेकर नहीं लौटेंगे देवी केकई इसी शंका में बेचैन रहेंगी कि कहीं हम सैर करके अयोध्या वापस न लौट आए। अरे सुमंत्र, आपको देखकर माता कैकई को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया, अन्यथा पिताश्री के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करती रहेंगी। अब और विलंब न कीजिए, शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। जैसे प्रभु की इच्छा, होनी बलवान है। सरकार, 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 गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध हो गवा है। चलिए आइए सरकार। ठीक है। अच्छा तात, नहीं लक्ष्मण, अब इस विलासिता की भी आवश्यकता नहीं। यहां से हम नंगे पांव ही जाएंगे। ई का सरकार, वन के पथ से आप भली भांति परिचित नहीं है प्रभु। पग पग पर कंकर, पत्थर, डगर डगर, झाड़ झंकार, कांटे, ई कोमल चरण कैसे सहन करी हैं? उसकी चिंता न करो मित्र, बाल्यकाल में ही हमें गुरुदेव ने इसके लिए तैयार कर दिया था। याद है ना लक्ष्मण, उन्होंने कहा था आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए यह कठोर तपस्या की आवश्यकता है। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। जानत रहे तो फिर रोक नहीं सकत रहे का? कोई नहीं रोक सकता मित्र, कर्म की गति बड़ी न्यारी है, स्वयं भगवान भी उसमें बंधे हैं। आओ चले। प्रणाम आर्य। जो प्रभु की इच्छा, होनहार बलवान है। विधा रघुराई, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए, तुम्हारे कीर्ति का सूर्य कभी अस्त न हो। चलो मित्र। शीघ्र आओ। अरे कहाँ मर गए? शीघ्र आओ यहाँ। अरे यहाँ देखो क्या हुआ है। अरे रह जाओ, शीघ्र आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है। अरे देखत का आवत है। अब और कब तक हमारे लिए भाग दौड़ करते रहोगे मित्र? हमें विदा दे दो और कष्ट न करो। कष्ट तो हमें आपकी कष्ट वाली बातें सुन के हो रहा है। कृपा निधान थोड़े दिन अपने साथ रहे दो, हमारा मान बढ़ जाएगा। और महाराज, घने जंगल में डगरे उबड़ खाबड़ होत हैं। आप तो पहली बार वन में आए हो, डगरों नहीं जानत हो, और हम डगर के जानकार हैं। का सोचत हो महाराज, हमका साथ में रहे दो। आप जब भी हमका आज्ञा देंगे हम वहीं से वापस लौट जाएंगे, तुम्हार सौगंध। आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र, तुहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया, जय हो। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने का से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव
पग धोए, सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। तब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पाथर भयो नारी, मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की नैया, सगरे कुटुंब की पालनहारी, यही सगरे कुटुंब की पालनहारी, नौका से ये नार भई तो, नौका से ये नार भई तो, कित जई हो कहा खई हो, नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। अब कैसे मना करते राम? उन्होंने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। राम का मुखारविंद निहारता, चरण पखारता केवट जब चरण धोकर संतुष्ट हुआ, तब राम सीता लक्ष्मण और निषाद राज सहित नाव में बैठे और नाव आगे बढ़ने लगी। केवट रे बड़भागी तोरी नैया, बड़भागी तोरी नैया, आज तोरी नैया में विराजे भवसागर के खिवैया, बड़भागी तोरी नैया। गंगा पार कर सीता ने अपनी अंगूठी राम को दी कि वो उसे केवट को दे दें, किंतु राम ने जब उसे केवट की ओर बढ़ाया तो केवट ने हाथ जोड़ दिए। धोबी से धोबी न लेत दुलाई, नाई से कछु लेत न नाई, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं तुराई। कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तिहारे गई हो, अभी उतराई नहीं गई हो, अभी उतराई नहीं गई हूँ, मैं तो उतराई तभी गई हूँ। राम केवट को देखते ही रह गए। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। सीता ने गंगा जल हाथ में लेकर उसे शीश नवाया, उसका आचमन किया। अच्छा भाई, अब हमें आज्ञा दो। अयोध्यानाथ की जय जयकार बनी रहे। हमका भूल मत जाना महाराज, और लौटी फिर अवश्य दर्शन देना। कैसे भूल सकते हैं तुम्हें? आओ चले। भगति में डूबो बाबरो केवट, प्रभु पग धूलि लगावत माथा, दीन दयालु दयानिधि चल दिए, तोड़ के बंधन जोड़ के नाता, रैनु कटी आकाश के नीचे, सिया अनुज अरु मित्र के साथ, प्रात समय
चले रघुनाथ प्रयाग की ओर चले रघुनाथ। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। सुख सागर रघुवर सुख पावा। गंगा जमुना सरस्वती तट, राम लखन संग सिय सुख देनी। आज त्रिवेणी से मिलने ज्यों आई हो एक और त्रिवेणी, आई हो एक और त्रिवेणी। राम लक्ष्मण और सीता निषाद राज सहित महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याणमस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण करो। पधारो हे राम, आसन ग्रहण करो। बैठो विदेह। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है। हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम,
अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। विश्वास कीजिए पूज्यवर, मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। ला भैया, धनुष मुझे दो, मैं इसे रखता हूं। हटिए निषाद भैया, ये सब मैं करता हूँ। जैसा ना क्या सरकार, एक एक बांस चुन के बेड़ा बांध दिया है। अब एक संभाल के चलाएगा है, बस बेड़ा तैयार है। अच्छा मित्र, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। हम सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। अब जमुना पार करके हम चले जाएंगे और तुम वापस लौट जाओ। क्या कहो सरकार, क्या कहो? निषाद राज, तुमने वचन दिया था ना, जब हम कहेंगे तुम लौट जाओगे। ऐसे कठोर वचन दिए रहे हमका सरकार। अभी तो जमुना नदी पार करेगा आपका। आगे बहुत खतरा है। खतरे तो पग पग पर होंगे निषाद राज। हमारा ठिकाना निश्चित हो चुका। तुम्हें भी अनिश्चित काल तक अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए। जाते जाते हम तुम पर एक उत्तरदायित्व डाल रहे हैं। भरत ने अभी अभी राज्यभार संभाला है। उसे अपनी शासन व्यवस्था दृढ़ करने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारा राज्य कौशल देश की सीमा पर है, इसलिए जब तक भरत पूरी तरह राज्य न संभाल ले, तुम सीमा की रक्षा करना। आप कोई भय मत करें सरकार। मैं आपको वचन देता हूँ, हम निषादों की लाश के ऊपर से जाकर ही शत्रु को सीमा पार करेगा पड़ी। ये हमारा वचन रहा। अच्छा मित्र। जो बिछड़े दिल खत फिरे के बट हो के निषाद धीर
हर्ष विषाद